क्या न्यूज क्या है दिनेश कार्तिक को लेकर? काउंसलर किशोर, कल तो उन्होंने प्रैक्टिस की थी, फिट नजर आ रहे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि जब तक वो मैच फिट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। किशोर, एक नारा है जो पूरे हिंदुस्तान लगाने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान से देख लीजिए ढोल आए हुए। सर कहाँ से? ओके, मेरा नाम शैलेश कामले है। हम यूनाइटेड इंडियंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम तो सब जगह से हैं। नारा यही है सारे जहां से कि जीतेगा भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा नासिक जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। संदीप, जब आप खेलते थे इस तरह से ढोल वोल लेकर लोग पहुंच जाते थे स्टेडियम में? बिल्कुल पहुंच जाते थे, और खास करके हमारे ज़माने में फॉरेन टूर्स इतनी नहीं होती थी, लेकिन जहाँ जहाँ इंडिया में मैचेस हुआ करते थे तो ये बिल्कुल नज़ारा देखने के लिए मिलता था। इंग्लैंड में जब भी हम खेले, वर्ल्ड कप के दौरान हो या टेस्ट सीरीज़ के दौरान हो, ये ढोल नगारे तो वहाँ बजते थे। मोंटी, इंग्लैंड में इंग्लैंड के लिए ढोल नहीं बजता? नहीं, इंग्लैंड में तो बामियामी का एक होता है सैक्सीफोन, एंड वही बजता है। ढोल तो जब इंडिया की गेम होती है इंग्लैंड के साथ, फिर तो भारत आर्मी भी आ जाती है, एंड भारत आर्मी बामियामी ये दोनों ही अच्छी तरह से फिर ढोल बजता है दोनों का। जुलन, महिला क्रिकेट में अभी इस तरह की फैन फॉलोइंग, इस तरह का पागलपन, इस तरह का जोश अभी आखिरी के सालों में कुछ देखने को मिला, तो आपने ये पूरा चेंज देखा? मैंने सर 2008-9 से देख रही हूँ, जहाँ भी इंडिया खेलते ये ढोल वाले जरूर आ जाते। कुछ पंजाबीज होते हैं, लाइक पर्टिकुलरली इन ऑस्ट्रेलिया, आप सिडनी में जाओगे तो कुछ पंजाबीज है, वो आप ग्राउंड पे आएंगे, ढोल नगाड़े सब बजाते रहेंगे। इंग्लैंड में जाओगे पर्टिकुलर सर्टेन पॉकेट में वो आते रहते हैं, एंड वो एंटरटेन करते रहते हैं। और हम लोग जो बाउंड्री लाइन में फील्डिंग करते हैं, हम लोग के लिए भी थोड़ा मज़ेदार हो जाता है, टाइम निकल लेते हैं, थोड़ा इंडियन गाने भी चलते हैं। सो होता है सर आजकल सब जगह, और भारत आर्मी जहाँ है सब जगह वो पहुँच जाते हैं और ढोल नगाड़ा बजाते रहते हैं। एक बदलाव मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अभी जो आईसीसी के नियम है, रूल्स है, और जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये ढोल बजते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो खिलाड़ी होते हैं वो डांस नहीं करते। हमारे ज़माने में जैसे ढोल शुरू होता था ग्राउंड में, हम सारे डांस उनके साथ करते थे, तभी ये अलाउड था। खैर वो तो मेरे ख्याल से मिस ही हुआ है। ये आईसीसी ने जो ये कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, उसका कोई ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा मुझे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि प्लेयर्स को उससे कुछ डिस्टर्ब होता था। नहीं, अभी ये आपके ऊपर बनती है, और जो अपने मैनेजमेंट होते हैं, अभी तो बहुत बड़ा कारवा जाता है टीम के साथ। हमारे ज़माने में तो सिर्फ मैनेजर हुआ करता था, वो बेचारा अकेला क्या बोलेगा। अगर 11 फील्डर्स नाचते हैं तो बेचारा अकेला पड़ता था। अभी 11 प्लेयर्स के साथ 22 लोग उनके साथ चलते हैं, लेकिन ज़माना बदल गया है। खैर, ज़माना बदलते हुए इस बदलते ज़माने में वर्ल्ड कप से नज़र नहीं हटानी है, सेमीफाइनल पहुंचने से नज़र नहीं हटानी है, आज जीतना है। आप लोगों की नज़र में क्या ऋषभ पंत को खेलना चाहिए? कौन ऋषभ पंत के फेवर में हाथ उठाए? यानी ज्यादातर लोग दिनेश कार्तिक को ही खिलवाना चाहते हैं। दिनेश कार्तिक की अभी फिनिशर के तौर पर अभी रेपुटेशन बरकरार है। संदीप, देखिए, 3 मैच में उनको सिर्फ पिछले मैच में मौका मिला था, उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश भी की थी, खराब शॉट मार के आउट हुए, लेकिन सेटल्ड लुक होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने इंडियन टीम में सेटल लुक देखा नहीं है, और अभी ये मिड टूर्नामेंट में कहूँगा कि ये ऐसी जगह पे हम पहुँच गए हैं कि पीछे का जो है रास्ता वो हमें भूलना चाहिएगा। आगे जो आने वाले, और ख़ास करके आज का बांग्लादेश भारत का जो मैच है, बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि जो कॉम्बिनेशन, जैसे जुलन ने बोला कि जो कॉम्बिनेशन हमने पहले मैच में खिलाया था, वही कॉम्बिनेशन से भारतीय टीम जानी चाहिए, और अगर टॉस जीतते हैं तो पहले गेंदबाजी होनी चाहिए। टॉस जीतते हैं तो गेंदबाजी होनी चाहिए, चेस करना चाहिए, पाकिस्तान मैच वाला कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए, यानी कि दीपक हुड्डा को नहीं खिलाना चाहिए। मोंटी, आप भी इससे सहमत? दीपक हुड्डा के बजाय अक्षर पटेल वापस?
आई थिंक अक्षर पटेल को खेलना चाहिए बिकॉज ये पिच थोड़ा स्पिनर को भी मदद करती है एंड उसी वजह से चहाल को भी आना चाहिए एंड अश्विन को नहीं खेलना चाहिए बिकॉज वो लास्ट साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा नहीं खेल पाए एंड उसी वजह से आई थिंक चहाल को मौका देना चाहिए बिकॉज राहुल द्रविड़ को क्या होना चाहिए ना, सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए भारत की जब सेमीफाइनल आए दैट थोड़े ऑप्शंस होनी चाहिए राहुल द्रविड़ के पास जैसे आज भी आई थिंक मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक को भी नहीं खेलना चाहिए बिकॉज हमने ऋषभ पंत को देखा नहीं वो मे बी नंबर 6 में बैटिंग कर सकते हैं, देखेंगे वो कैसे सिचुएशन संभालेंगे। देखो 3 गेम में दिनेश कार्तिक ने अच्छा नहीं कर पाए, सो वो फिनिशिंग रोल ऑस्ट्रेलिया में मे बी नहीं सूट अभी हो रहा है जैसे इंडियन कंडीशंस में होता है। सो ये अच्छा मौका है ऋषभ पंत को भी खिलाना। तो आपका कहना है कि संदीप मोंटी का कहना है कि ऋषभ पंत और कुलदीप चहल को इस मैच में खिलाना चाहिए ताकि सेमीफाइनल्स तक जाते हुए आपके पास ऑप्शंस पूरे हो जाएं। उन दोनों ने अभी तक मैच खेला भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये मेरा कहना पहले मैच के पहले भी था कि जो चहल है चहल को खिलाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस स्थिति में भारतीय टीम है उस स्थिति को देखते हुए विकल्प बहुत है। हमने हुडा का भी ये किया था, कोशिश की थी हुडा को खिलाने की, वो कामयाब नहीं रही। लेकिन मुझे लगता है ये मोंटी का कहना अलग, हर जो एक्सपर्ट होते हैं उनका अलग अलग तरीका होता है सोचने का, खिलाने का, सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो सेटल लुक मैं देख रहा हूँ वो सेटल लुक जो पहले मैच में जो 11 खेला था उस 11 के साथ जाना चाहिए। युजवेंद्र चहल की बजाय अक्षर पटेल ही आने चाहिए वापस और वो दीपक हुडा की जगह आने चाहिए, ये संदीप पाटिल का कहना। और झूलन आप भी इससे सहमत कि वही पाकिस्तान वाली टीम आनी चाहिए। लेकिन मोंटी का यहां पर कहना कि युजवेंद्र चहल और ऋषभ पंत इन दोनों को इस मैच में खिलाना चाहिए। दिनेश कार्तिक ने वो रोल वो नहीं निभा पाए हैं और कुछ अभी इंजरी का भी स्केयर है, वो तो फिटनेस का तो देखना पड़ेगा। अगर फिटनेस नहीं हुआ तो ऋषभ पंत आनी चाहिए। देखिए एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अगर ऋषभ पंत खेलते हैं, अगर उनका चुनाव होता है इस टीम में तो शायद वो ओपनिंग भी कर सकते हैं। हाँ, वो एक आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो 6 नंबर या 7 नंबर पे खेलते तो उनको कितने ओवर्स कितने गेंद मिलेंगे ये बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। तो अगर मोंटी कहते हैं कि ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, अगर ऋषभ पंत खेलता है तो मैं चाहूंगा वो ओपन करे और फिर केएल राहुल नंबर 4 या नंबर 5 पे आए, क्योंकि वो आए हैं खेले हैं नंबर 4-5 में। केएल राहुल नंबर 4-5 में अगर ऋषभ पंत खेलते हैं और ऋषभ पंत खेलते हैं तो ऋषभ पंत ओपन करें। ये सारी कॉम्बिनेशंस पर बात हो रही है। फिर एडलेड चलते हैं। चहल के बारे में क्या रिपोर्ट है, उनकी प्रैक्टिस आपने देखी अमृत? जी बिल्कुल किशोर, मुझे नहीं लगता कि चहल को इस वक्त राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा उनके बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश की बैटिंग और बॉलिंग बहुत खास नहीं है। ये टीम जो है ना एक टूटी हुई टीम है। ये अभी ये टीम रिबिल्ड हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा। कप्तान सकीबुल हसन की बात करें, जब कल पीसी में किशोर सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा जरूर कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीतने नहीं आया है, लेकिन हाँ उलटफेर हम कुछ कर सकते हैं। तो यानी कि वो दबी आवाज में धमकी देना चाह रहे थे कि हम कुछ करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी अगेंस्ट बांग्लादेश रखने की जरूरत है। हाँ, आपको खुद से गलती नहीं करनी है। जैसे संदीप पाटिल सर ने कहा था पिछले मैच में कि हमारे बल्लेबाजों ने खुद से गलती करके विकेट दिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो वो नहीं कर रहा है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो बांग्लादेश के खिलाफ बहुत आसानी से जीत हासिल कर सकते हो किशोर। और जहां तक दिनेश कार्तिक की बात है किशोर, मैं सुबह टीम होटल गया था, मुझे वो वॉक करते हुए नजर आ रहे थे, तो अब ये भी शायद उनके चेहरे पे चिंता हो कि राहुल द्रविड़ उनको क्या देख रहे हैं, फिटनेस है उनका, फिजियो उनको क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कोच और कप्तान को, उसके बाद फैसला होगा। और किशोर अब तो फैसला हो चुका होगा, क्योंकि चंद मिनटों बाद टॉस होना है और उसके बाद प्लेइंग 11 तो आ ही जाएगी कि हाँ कप्तान और कोच किस पे विश्वास दिखा रहे हैं इस मुकाबले में।